हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्बन कंपनी के बारे में। अभी हाल ही की लिस्टिंग कंपनी की हमें देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों का नंबर्स कह सकते हैं या फिर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर जरूर यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और पिछले दो फाइनेंशियल FY25 और 24 के भी नंबर हमारे हाथ में हैं। तो इन नंबर्स को हम एनालिसिस करने वाले हैं, देखते हैं कंपनी की क्या स्थिति है। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं इनके Q2 रिजल्ट के बारे में। कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो वीडियो है वो तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी आखिर किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, करती क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना। अब कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये जितनी ऑनलाइन सर्विसेज कह सकते हैं या फिर कह लीजिए होम रिलेटेड सर्विसेज, ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज, पेंटिंग रिनोवेशन सर्विसेज और फिटनेस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको घर साफ़ करवाना है और आपका खुद का मन नहीं है, तो आप अर्बन कंपनी पे ऑर्डर देके आप अपना घर जो है वो क्लीन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, TV हो गया, वो ख़राब हो गया है, आप उसको मार्केट में नहीं ले जा सकते हैं रिपेयर के पास रिपेयर करवाने के लिए, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके पास मैकेनिक खुद आएगा, आपका AC TV जो भी हो उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर अगर आपका ब्यूटी या फिर पार्लर जाने का मन नहीं है, आप पार्लर वाली सर्विसेज जो है वो घर पे ही चाहते हैं, तो ये भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं मेन और वीमेन दोनों लोगों के लिए। इसके अलावा पेंटिंग और रिनोवेशन बिजनेस में भी ये इन्वॉल्व है। आपका घर पेंट करवाना है, उसको क्लीनिंग करवाना है, सब कुछ करवाना है, तो ये उस बिजनेस में भी हैं। इसके अलावा फिटनेस और हेल्थ, यानी कि अगर आपको पर्सनल योगा टीचर रखना है, साथ ही साथ पर्सनल जिम ट्रेनर रखना है, तो ये सर्विसेज भी ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा इनका बिजनेस सेगमेंट है। अब नंबर्स की क्या स्थिति है इसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर्स में अगर हम चलें तो यहाँ पर कंसोलिडेट अगर आप नंबर देखेंगे तो जो इनका नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो आपको इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। नंबर्स करोड़ में है, इस वजह से आप देखिए 1030 करोड़ का इस नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें देखने को मिला है, जो कि पिछले तिमाही में आप देखेंगे 1031 करोड़ था। तो लगभग आप फ्लैट कह लीजिए या फिर कह लीजिए 1 करोड़ की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और FY24 अगर आप देखेंगे तो वहाँ से FY25 आपको नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा जो है वो बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है। सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे तो 277 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर Q3 के जब नंबर आए 288 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला और Q4 में आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 298 करोड़ जो है वो आपको पहुंचता हुआ नजर आया। और Q1 के टाइम पे 367 करोड़ और जो लेटेस्ट नंबर हमें देखने को मिले हैं आज 380 करोड़ का। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे पिछले 5 क्वार्टर से लगातार जो है वो कंसिस्टेंट बेस पे ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रहा है। और FY25 अगर आप देखेंगे तो 24 से ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि 24 में मात्र 828 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस बार आप देखेंगे लगभग 1150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को जो है वो मिला है। प्रॉफिट की क्या स्थिति है, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला है। अब प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन इस हिसाब से देखने को मिला है कि कोई क्वार्टर होता है जहाँ पर ये प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, फिर कोई क्वार्टर्स के नंबर आते हैं अगले क्वार्टर्स के, फिर ये नेगेटिव में चले जाते हैं, यानी लॉस में चले जाते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 2 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला। फिर Q3 के नंबर आए तो 232 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर Q4 में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर 3 करोड़ का लॉस हुआ। और Q1 में अगर आएंगे जो अभी इसके पहले की तिमाही थी वहां पर आप देखेंगे कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल होती है और 7 करोड़ का प्रॉफिट करती है। लेकिन इस बार अगर आप फिर देखेंगे तो जब Q2 के नंबर आए तो कंपनी का लॉस फिर हमें 59 करोड़ का देखने को, ये रहा 59 करोड़ का जो है लॉस हमें देखने को मिला है। तो इस वजह से प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ये फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे तो FY25 अगर आप देखेंगे 24 से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि 24 में 93 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे 240 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। इसके अलावा एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर नंबर्स आप देखेंगे इंक्रीज फॉर्म में रहा है
टोटल ऑर्डर्स की बात करते हैं तो अब टोटल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टर में आपको 7.43 मिलियन आपको जो ऑर्डर हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली तिमाही से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ऑर्डर का नंबर अगर आप देखेंगे तो लगातार एक आध क्वार्टर को बीच में छोड़ देते हैं, बाकी ठीक है, ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 1386 रुपये के आसपास इनका एक ऑर्डर जो है वो एवरेज बेसिस पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि पिछली तिमाही से तो कम है, लेकिन सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको जरूर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। FY24 में अगर आप जाते हैं तो 1265 करोड़ इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू था, जो कि इस बार आप देखेंगे तो 1336 रुपये जो है वो देखने को मिला है। तो ठीक है, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो इनकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो आपको बढ़ती हुई नजर आई है। अब बात करेंगे हम मंथली एक्टिव सर्विस पार्टनर की। अगर हम मंथली एक्टिव सर्विस पार्टनर की बात करते हैं तो इनके प्लेटफॉर्म पर जो टोटल अभी हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है, जो नंबर आ जाए हैं 57,251 जो है वो सर्विस पार्टनर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछली तिमाही में 54,000 के आसपास थे, फिर 46,000, 45,000, फिर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 48,000। तो अगर हम Q3 से कंपेयर करेंगे FY25 से तो वहां से जो इनकी सर्विस पार्टनर का नंबर है वो लगातार आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के पास जो सर्विस पार्टनर है वो लगातार जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे बिजनेस का भी थोड़ा सा पता चलता है कि कंपनी को बिजनेस जो है वो मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था अर्बन कंपनी के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव हो उसको जरूर मेंशन करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।